जय हिंद भाई साहब। ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो पता चल चुका होगा। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला हुआ था इजरायली मिसाइल्स के द्वारा एंड यूएस का भी यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है एंड इजराइल ने ईरान के हार्ट के ऊपर हमला किया है, यानी कि ईरान का जो कैपिटल सिटी है भाई साहब तेहरान, इसके ऊपर एंड बहुत सारे अदर जो मेजोरिटी इंपोर्टेंट सिटीज है ईरान का, इसके ऊपर भी बम्बार्डमेंट वगैरह किया है। एंड यूट्यूब में जाओगे सर्च करोगे तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा बम्बार्डमेंट के ऊपर, उसको दिखाने का और उसके रिलेटेड वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। हमारा कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है वीडियो का। एंड देखो, हम ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है, इस बात का न्यूज तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज नॉट ए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड इंडिया ऑयल के लिए इन सारे देशों के ऊपर निर्भर करता है। एंड ऑयल आज के टाइम पर मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट हो जाता है कंट्री के लिए एंड हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट एनर्जी सोर्स हो जाता है, क्योंकि पूरा देश इससे चलता है। चाहे कोई गुड्स एंड सर्विस को ट्रांसपोर्टेशन करना हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसी वगैरह के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, ऑयल एक इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट बन जाता है एक देश के लिए। एंड ऑयल कंट्रोल करते हैं ये गल्फ ऑफ द नेशंस। एंड और भी कुछ बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम इंडिया के ऊपर अभी आ रहे हैं, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके लिए इंडिया अभी सफर करेगा अगर ये वार लंबा चला तो। हाँ, शॉर्ट रन में अगर ये वार शुरू होते ही खत्म हो जाएगा तो भाई हाँ, कुछ ऐसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस वगैरह होगा, इन्फ्लेशन होगा अगर ये वार लंबा चल गया। एंड ये जो गल्फ ऑफ ओमान है एंड ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गया, क्योंकि वार के चलते मिसाइल वगैरह का लॉन्च चलता रहेगा एंड उस टाइम फ्रेम में हम लोग हमारे शिप्स वगैरह बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी के लिए नहीं भेज सकते, तो हमको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखोगे, हमारा जीडीपी स्लो डाउन हो सकता है, हमारे देश में महंगाई वगैरह बढ़ सकता है एंड अदर चीजें भी यहाँ पर अफेक्ट होंगी। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पहला हमारा प्रॉब्लम है ऑयल। ऑयल में हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंट है, जैसे कि मैंने बोला ये गल्फ ऑफ द नेशन के ऊपर। एंड इसमें अगर देखोगे तो हम लोग खैर हाँ, ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, 2026 के अंदर हम पूरा ऑयल इंपोर्ट बंद कर चुके हैं ईरान से, ड्यू टू द रीजन ऑफ यूएस ने सैंक्शन वगैरह लगा दिया है ईरान के ऊपर। फॉर दैट रीजन हम लोग ईरान से ऑयल तो नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन लगभग 20% ऑयल जो है हम लोग इराक से खरीद रहे हैं। एंड अगर सऊदी अरबिया को देखोगे, उनसे भी 20% हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं। यूएई से भी हम लोग 10-20% ऑयल खरीद रहे हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% हमारा एनर्जी जरूरत मिडिल ईस्ट पूरा करता है। एंड अगर वार के चलते हम लोग यहाँ से ऑयल इंपोर्ट ना कर पाए तो 50% का मतलब तुम समझ रहे हो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर ऑयल क्राइसिस आ सकता है इफ द वार विल गो इन लॉन्ग रन। खैर हाँ, अदर जो भी ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, लगभग 40% के करीब रशिया से इंपोर्ट करते हैं एंड और जो 10% रहा वो हम यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट करते हैं। वहां पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 50% का ऑयल का जरूरत ऐसे एडजस्ट नहीं हो सकता है। बता दूं, हमारे देश में प्रॉब्लम तो होगा इन्फ्लेशन का। और कुछ लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, ईरान से वार चल रहा है इजराइल का और यूनाइटेड स्टेट्स का, हमारा यहाँ पर ऑयल क्यों बंद होगा? भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है एंड ये गल्फ ऑफ द ओमान है, यहाँ पर कुछ टाइम के अंदर यूएसए की मिलिट्री आ जाएगी, नेवी आ जाएगी एंड इजराइल की नेवी वगैरह भी आ जाएगी एंड एयरफोर्स तो यहाँ से उड़कर मार ही रहे। तो कोई भी कंपनी और कोई भी देश बेवकूफ नहीं है कि भाई साहब वार जोन के अंदर अपना शिप लेकर जाएंगे कि भाई इराक हमको दे दो, तेल दे दो, हम लेकर जा रहे हैं, टुकुर टुकुर यहाँ से बच के निकल जाएंगे। कभी भी कोई भी देश का मिसाइल आकर लग सकता है यहाँ पर और हमारा जहाज डूब सकता है। खैर जहाज डूबना तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी लॉस हम झेल सकते हैं। एंड दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है हमारे लोग जो यहाँ पर काम करते हैं ईरान में, इराक में, कुवैत में, कतर में, दुबई वगैरह में। अगर तुम इस एरिया को बोलोगे एक मिनी इंडिया तो कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ किलोमीटर में एक एक इंडियन तुमको मिल जाएंगे भाई साहब। तो उनका जॉब भी यहाँ पर खतरे में है भाई। वार एक बहुत बड़ी मोड़ ले लेता है, क्योंकि ईरान ने फिलहाल तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी नेवी बेस वगैरह है उनके ऊपर अटैक किया है, लेकिन सऊदी अरबिया के ऊपर भी अटैक कर दिया है, यूएई के ऊपर भी अटैक किया है एंड कुवैत के ऊपर भी अटैक किया है। और ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारा क्या गलती है, भाई हमने क्या किया? एंड इसके चलते आज सुबह खबर आ रहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, इनका डेथ हो चुका है एंड इस वजह से ये वार बहुत ज्यादा लंबा चल सकता है। अगर तुमको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पता होगा तो तुमको हिस्ट्री को रिपीट करता हुआ दिख जाएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 दूर नहीं है। एंड ठीक है, ये पेट्रोल वगैरह का लॉस तो है ही है हमारा। एंड एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है ये लगभग 0.4% इंक्रीज हो सकता है। हाँ, तुमको लग रहा होगा 0.4% क्या ही है। इफ यू कंसीडर द एंटायर कंट्री एंड एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को देखोगे तो भाई 0.4% इज नॉट ए स्मॉल नंबर एंड एक बहुत बड़ी अमाउंट में देखोगे तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है हमारी इकोनॉमी के लिए। इतना बड़ा अमाउंट लॉस होगा फालतू में। ये वार पूरा का पूरा यूएसए मन बना चुका
चुका है मारने के लिए ईरान के ऊपर एंड इजराइल उसके साथ दे रहा है एंड ये वार लंबा अगर चलेगा तो ये लॉस तो हमको होगा ही होगा भाई। एंड दूसरा लॉस हमको ये होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका काम रुक जाएगा। इंडिया ने यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर बेसिकली इंडिया को यूरोप के साथ बाय रोड जोड़ने की इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लान है, जिसका मतलब ये है कि गुजरात से लेकर ऐसे शिप में सामान आएगा यूएई तक, यूएई से लेकर इजराइल तक ये रेल नेटवर्क जाएगा, फिर से सामान लोड के इटली में चला जाएगा सामान एंड एक इसका ब्रांच जाएगा फ्रांस तक। इसके मदद से क्या होगा कि एक लंबा रास्ता हम लोग शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर लेंगे एंड रिसेंटली यूरोप एंड इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन हो गया ही है एंड इसके वजह से हमारा ट्रेड स्मूथली हो जाता। लेकिन ये वार के वजह से पूरा मिडिल ईस्ट यहाँ पर अपने आप में ही उलझ चुका है एंड बेसिकली हाँ सब देश अपना ही फायदा पहले देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये काम के लिए वो वार वगैरह रोक देंगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। इंडिया का यहाँ पर थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही होगा। एंड अगर तीसरा लॉस को यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब जो चाबहार पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा था, लगभग 370 मिलियन डॉलर का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किया है एंड अगर यूएस या इजराइल चाबहार पोर्ट को डिस्ट्रॉय वगैरह कर देते हैं, हालांकि उनका टारगेट डायरेक्टली इंडिया नहीं रहेगा कि चाबहार पोर्ट को डिस्ट्रॉय करके इंडिया को इकोनॉमिक धक्का देंगे, लेकिन ईरान के ऊपर अटैक करने के पर्पज से चाबहार पोर्ट भी डैमेज हो सकता है। इसके वजह से हम ये पैसा भी खो सकते हैं। एंड हाँ, हम लोग जो गुजरात से लेकर अफगानिस्तान तक एक रोड नेटवर्क बिछाने की प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि पाकिस्तान को भी घेरा जाए यहाँ पर, क्योंकि चाइना यहाँ से सीपीसी सड़क लेकर डायरेक्टली अरेबियन सी में उतर चुका है, उसका काम भी स्लो हो चुका है क्योंकि यहाँ पर वार हो रहा है एंड हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पर सामान शिप से लाते हैं और फिर यहाँ पर मिडिल एशिया तक चले जाते हैं, लेकिन ये काम भी अभी ठप पड़ चुका है एंड यहाँ पर भी हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर एंड बहुत सारा टाइम का जुआ लग चुका है यू कैन से। एंड जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं एंड अगर एग्जैक्ट नंबर को तुम देखोगे तो भाई साहब लगभग 90 लाख इंडियंस मिडिल ईस्ट में काम करते हैं एंड इनके सेफ्टी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि भाई इनको कुछ ना हो जाए ये वार के चक्कर में। देखते हैं आने वाले टाइम पर ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा चलता है। मैं तो दुआ करूंगा कि भाई जल्दी ही खत्म हो जाए, लेकिन ये हमारे हाथ में तो है नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।